दोस्तों, छत का पंखा यानी कि सीलिंग फैन आपने बहुत बार लगाया होगा, सभी के घरों के अंदर या अपने घर के अंदर भी लगाया होगा। लेकिन हम अक्सर सुनते हैं कि भाई साहब किसी न किसी का पंखा आए दिन गिरता ही रहता है, किसी के सिर पे गिर जाता है, किसी के टेबल पे गिर जाता है। तो इस प्रकार के एक्सीडेंट से बचने के लिए दोस्तों हमें पंखे की इंस्टॉलेशन किस प्रकार से करनी चाहिए, किन बातों का इंस्टॉलेशन करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए, अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं जानते हैं तो हमारी वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। आपको इस वीडियो के अंदर कंप्लीट तरीके से पता चल जाएगा, क्योंकि आज हम इस पंखे की इंस्टॉलेशन करने जा रहे हैं। कंप्लीट तरीके से आपको बताने भी जा रहे हैं कि किस तरह से आपको पंखा इंस्टॉल करना चाहिए कि भविष्य में कभी वो गिरे नहीं और उसका जो नट बोल्ट है, जो कटने का जो चांस होता है, वो सब खत्म हो जाए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मैं हूं रामू प्रसाद और आप हैं एचसी सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जिस पंखे की आज हम इंस्टॉलेशन करने जा रहे हैं वो ओमेन कंपनी का है। हालांकि बहुत अच्छी कंपनी, मैं नहीं कहूँगा कि बहुत ब्रांड है, बहुत बड़ा ये, लेकिन दोस्तों इसकी जो सर्विस वगैरह है ना बहुत ही अच्छी है। आपके घर पे ला करके मतलब ये रिपेयरिंग वगैरह आपको करवाने के लिए कहीं ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। 2 साल के भीतर अगर ये ख़राब हो जाता है तो, क्योंकि 2 साल की दोस्तों ये गारंटी देती है। दोस्तों सबसे ऊपर डब्बे के ऊपर ही आपको मिल जाता है कि मतलब किस तरह से आपको इसकी फिटिंग करनी है, किस तरह से इसके नट बोल्ट लगाने, कैसे वायर लगाना है, सारे इंस्ट्रक्शन इसके ऊपर ही है। लेकिन दोस्तों इस चीज़ को कोई पढ़ता नहीं है, कोई देखता नहीं, कोई सुनता नहीं, समझता नहीं है। इसलिए दोस्तों हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम छोटी सी अनबॉक्सिंग आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर आपको मिलता क्या क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको इस तरह का वारंटी कार्ड मिल जाता है, जिसके ऊपर बहुत सारी तस्वीरें छपी हुई होती है, जो कि कंपनी अपने तरफ से बनाती है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा रॉड मिलता है 9 इंची का। उसके बाद में 2 कैप मिलते हैं। उसके बाद में एक क्लैंप मिल जाता है आपको। और उसके बाद में दोस्तों मेन यूनिट यानी कि इसका जो सीलिंग फैन है वो थर्माकोल के अंदर मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों आपका ये एक पंखड़ी का जो पैकेट है वो मिल जाता है। उसको हम खोलते हैं तो 3 पंखड़ियाँ उसके अंदर से निकलती हैं। दोस्तों ये सारा सामान है इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 और ये वारंटी कार्ड। दोस्तों ये सारा सामान हमें इसके साथ में मिलता है। अब हमें इसकी इंस्टॉलेशन करनी है तो किस तरह से करनी है दोस्तों, चलिए हम आपको बताते हैं। बारीकी से आप समझिएगा ताकि आपके पंखे के अंदर मतलब कभी भी दिक्कत ना आए, कभी भी मतलब परेशानी ना आए। तो ओमेन कंपनी का ये पंखा है दोस्तों। आपको अगर ये पंखा मंगाना हो तो आप हमारे वीडियो के इसी वीडियो के नीचे लिंक है, उसके अंदर क्लिक करके आप मंगा सकते हैं। बाकी इसके अंदर हम इसके साथ जो रॉड मिली है उसको नहीं, बल्कि ये लंबी वाली रॉड लगाने वाले हैं, क्योंकि जहाँ पे हम इस पंखे को लगाना है वहाँ पे ऊंचाई थोड़ी ज़्यादा है। अब दोस्तों इसके ऊपर में देख सकते हैं एक तरफ में कट होता है और एक तरफ में कट नहीं होता है इस प्रकार से। तो ये होता है कि आपको उल्टा कौन सा करना है और सीधा कौन सा करना है, क्योंकि अगर आप इसको उल्टा फिट कर देंगे तो आपका जो पंखे का नट है दोस्तों वो बहुत जल्दी कट जाएगा, आपका पंखा बहुत जल्दी गिर सकता है। ठीक है, तो जो ऊपर वाला हिस्सा होता है कैप लगाते समय आपको ध्यान रखना होता है, जो आपका लिखा हुआ रहता है, जिसके ऊपर प्रिंट करा होता है नाम, वो आपको ऊपर करना होता है। और इस तरह के कैप में जो लोकल पंखे आते हैं हमारे हैं तो उसके अंदर पेंच नहीं लगे हुए होते हैं, तो आपको उसको वैसे ही मतलब फिट करना होता है, लॉक टूटने ना पाए इस बात का ध्यान रखते हुए। अब दोस्तों उसके बाद में इसके अंदर तार लगानी होती है, यानी कि इसके अंदर तार आपको डाल करके बाहर निकालना होता है। बहुत लोग इसे बाहर से तार लगा लेते हैं, निकाल लेते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत गंदा लगता है। और कई बार दोस्तों ऐसे तार हमारा इसके अंदर जाता नहीं है, तो हम इसके अंदर कोई सिंगल मतलब कॉपर की वायर या इस प्रकार से एक स्लीव हम डाल लेते हैं ताकि हमारा ये वायर आराम से निकल जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, स्लीव आप डालिए, उसके बाद में इसके अंदर वो तार का टुकड़ा जो है कि एक तार उसके अंदर डाल दीजिए और उसके साथ में चाहे टेप लगा दीजिए, चाहे ऐसे ही आप इसके अंदर डाल देंगे तो आराम से दूसरे साइड में निकल जाएगा, कहीं पर अटकेगा नहीं। वैसे क्योंकि फ्लेक्सिबल वायर होता है ये, तो कहीं न कहीं अटकने का चांस इसका रहता है। दोस्तों इस प्रकार से देख सकते हैं हमारा जो कि निकल जाता है आराम से, इसके अंदर मतलब ज़्यादा मेहनत हमें नहीं करनी पड़ती। देखिए तार हमारी बाहर निकल गई दोनों। अब दोस्तों ये तार कटने ना पाए इसके लिए हमें क्या करना होता है कि जैसे इसके वायर को आगे से थोड़ा सा छील लें और इसको हमें यहाँ से नहीं, कई लोग यहाँ से निकाल लेते हैं, जो कि जब नट कसते हैं तो कट जाता है। तो आपको वहाँ से नहीं बल्कि इस तरह से, जैसे ये जो सुराग है ये तो नट वाले हैं, इसके बीच में जो ऊपर में सबसे ये कट लगा हुआ है वहाँ से आपको तारों को निकालना होता है इस प्रकार से करके। ठीक है, तारों को छील करके अब इस तरह से निकालेंगे तो आराम से निकल जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों जब आप निकाल करके इसको करेंगे तो नट्स लगाने के बाद में तारों को कटने का जो चांस है वो नहीं रहेगा। आप देखिए यहाँ पे उल्टा सीधा कौन है, तो अगर आप इधर से इसको लगा देंगे तो क्या होगा कि आप इसके नट को कितना ही टाइट करेंगे ये लूज ही रहेगा और अपना नट को काट देगा कुछ ही दिनों के अंदर। लेकिन अगर ये कट वाला हिस्सा अगर आप नीचे रखेंगे तो इसको क्या होगा कि जब आप इसको नट से कसेंगे तो अच्छे से ये दबाव पड़ करके ये टाइट हो जाएगा। इसलिए दोस्तों ये जो कट वाला हिस्सा होता है हमेशा नीचे ही लगाना चाहिए। आप कोई सा भी पंखा किसी भी कंपनी का लगाते हैं उसको आपको नीचे ही लगाना होता है। अब दोस्तों इसके साथ में आपको देख सकते हैं एक प्रकार का एक क्लैंप मिलता है, इसके अंदर पिन वगैरह नट बोल्ट वगैरह सब कुछ लगे होते हैं, रबड़ मिला होता है। तो रबड़ वाला हिस्सा तो आपको ऊपर लगाना होता है, लेकिन जो नट बोल्ट
नट आपको स्प्रिंग मिलती है, ये स्प्रिंग मार्शल, इसको आपको नीचे की तरफ में ऐसे लगाना होता है। अब देखिए नट को कसने में हमें आराम रहे इसलिए हमें कैपेसिटर के साइड से इसका जो छोटा वाला नट का हिस्सा होता है वो लगाना होता है, बोल्ट का छोटा वाला हिस्सा, और नट जिधर से हम टाइट करते हैं वो हमें कनेक्टर के तरफ में रखना होता है ताकि हमें टाइट करने में कोई दिक्कत ना हो। देख सकते हैं अच्छे से हमारा ये टाइट हो गया है। अब उसके बाद में हम ये पिन लगा देंगे कि कभी मान लीजिए गलती से भी इसका ये पेंच यानी इसका जो नट है वो खुल जाए तो मतलब ये पंखा नीचे ना गिरे, वहाँ पे अटका रहे, हिलता रहेगा, तो हम बाद में उसको टाइट कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों इसका कनेक्शन करने की बारी आती है। तो कनेक्शन करते समय आपको कनेक्शन वाले हिस्से को कभी भी छेड़ना नहीं है। इसके दूसरी साइड में जो 2 पिन आपको दिखाई देती है इसी के अंदर ही आपको इसका कनेक्शन करना होता है। कई लोग ये क्या करते हैं, 2 सारे कनेक्शन खोल देते हैं और उसके बाद में उसके साथ में तारों को जोड़ने लग जाते हैं, जो कि दोस्तों इनका कनेक्शन गलत हो जाता है, जिसकी वजह से कंपनी को ही ब्लेम करते हैं कि आपका पंखा ख़राब है, आपका पंखे में स्पीड नहीं बन रही है, आपका पंखा गर्म बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपका पंखा चल नहीं रहा है। तो ऐसी कंप्लेंट वो करते रहते हैं। तो आपको उधर में नहीं बिल्कुल छेड़ना है, आपको सिंपल दूसरे साइड में जो कनेक्टर वाला हिस्सा होता है वहाँ पे तारों को लगा करके अच्छे से टाइट कर देना होता है, और उसके बाद में कैप जो ऊपर आपका लगा हुआ है सिंपल वाला उसको आपको नीचे कर देना होता है। उसके बाद दोस्तों ऊपर में जब हम नट लगाते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे आपको यही ध्यान रखना है कि रबड़ वाले हिस्से को आपको खोलना नहीं है। और अगर लेंटर के अंदर आप इस पंखे को लगाने वाले हैं, लेंटर जहाँ पे हो रखा है, लेंटर यानी कि फैन बॉक्स लगा हुआ है वहाँ पे, तो आपको इस प्रकार का हुक लेकर के इसके अंदर लगाना चाहिए, जो कि कंपनियां नहीं देती हैं। ये दुकान पर अलग से ही मिल जाता है। अगर आप दुकानदार हैं तो आप अलग से 20-25 रुपये का आता है, 30 रुपये का, इसको आप लेकर के वहाँ पे लगा सकते हैं। और उसके बाद में इसको जब उसके अंदर टांगे बहुत आराम से ये टंग जाएगा और लगाने उतारने में बहुत ज़्यादा आसानी रहती है। अगर आप इसको नहीं लगाएंगे तो क्या होगा कि आपको नट टाइट नहीं होगा और वहाँ से कभी भी इसको खोल करके गिरने का चांस बना रहेगा, जिसके कारण। उसके बाद दोस्तों बारी आती है इसके अंदर पंखड़ी लगाने की। तो पंखड़ी लगाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, इसके जो सुराग होते हैं मैं आपको दिखाऊं, इसका नट खोल करके एक है, और नट खोलने के बाद में इसके साथ में जो कुछ भी मिलता है, जैसे पेंच मिलते हैं, स्प्रिंग मार्शल मिलता है और इस प्रकार का जो गत्ता मिलता है, इसको कई लोग फेंक देते हैं, पर आपको फेंकना नहीं है। और उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो पेंच है थोड़ा सा लूज रहता है। अब लूज रहने की वजह से ही आपको यहाँ पे पेंचों को कसते समय ध्यान रखना चाहिए कि इन पेंचों को किस तरह से आपको टाइट करना है। टाइट करते समय दोस्तों क्या होता है कि जैसे हम लोग अगर ऐसे ही टाइट कर देंगे तो ये थोड़ा सा लूज है, अब इस तरह से अगर हिलता रहेगा तो एक पंखड़ी मान लीजिए इस तरफ में रह जाए, मतलब टाइट हो जाए, एक तरफ दूसरा तरफ में जाकर के टाइट हो जाए, तो क्या होगा, आपका पंखे के जो बैलेंस है वो सही से बनेगा नहीं और आपका पंखा बहुत ज़्यादा हिलता रहेगा। इसलिए दोस्तों इस पंखड़ियों को जब आप टाइट करते हैं तो इसको एक तरफ इस तरफ में ऐसे दबा करके, चाहे इस तरफ दबा लीजिए चाहे आगे की तरफ दबा लीजिए, एक तरफ दबा करके सारे पंखड़ियों को एक ही, अगर आगे दबा रहे हैं तो आप सबको आगे की तरफ दबाइए और पीछे दबा रहे हैं तो सबको पीछे करके ही इसको आप टाइट कीजिए। और टाइट करने के बाद में आप इसको ले जा करके जहाँ भी आपको लगाना है वहाँ पे टाइट कर दीजिए। दोस्तों यहाँ पे मैं सारे पंखड़ियों को नहीं टाइट करने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों मुझे ये कस्टमर के घर पे लेकर के जाना है, जो कि दोस्तों अगर पंखड़ी लगा लूँगा तो ले जाने में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। दोस्तों इस तरह से हमारा जो पंखा है वो कंप्लीट हो गया है छत के ऊपर टांगने के लिए। आप भी इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए अपने पंखे को छत में टांगे यानी इंस्टॉल करें, ताकि आपके पंखे के अंदर कोई दिक्कत ना आए और साथ ही साथ उसके अंदर जो गिरने का चांस होता है वो भी खत्म हो जाए। तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।